आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। मंडे का दिन और एक बेहद इंपॉर्टेंट हफ्ता हमारे सामने खड़ा हुआ है। अब बेहद इंपॉर्टेंट इसीलिए कह रहा हूं, ग्लोबल क्यूज दिखाना शुरू कर दीजिए। यूएस मार्केट में थोड़ा प्रेशर था अच्छा खासा, 0.5% डाउ था तो S&P नैस्डैक 1% की कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए और आज सुबह डाउ फ्यूचर्स और 100 पॉइंट नीचे खुलता हुआ इंडिकेशंस दे रहा है। तो मूड माहौल इसलिए थोड़ा सा कंसर्निंग है क्योंकि कल से मंगलवार से 2 दिनों की फेड की बैठक शुरू होगी जिसका आउटकम आना है वेडनेसडे को हमारे समय अनुसार 11:30 बजे रात में। और डर यह है कि फेड टेपरिंग की बात कर सकता है, उस टाइमलाइन का इंडिकेशन दे सकता है, उस क्वांटम की बात कर सकता है कि वो जो बॉन्ड खरीद प्रोग्राम है उनका किस हद तक कब तक रिड्यूस होता हुआ नजर आए। लिक्विडिटी ड्राइव करती है बाजारों को, लिक्विडिटी पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो बाजार नर्वस किया जाता है। वही नर्वसनेस स्क्रीन पर है। चाइना से स्लो डाउन के वरीज बहुत आ रहे थे। खैर एशियाई पैक आपकी स्क्रीन पर आएगा। बहुत ज्यादा एशियाई मार्केट्स तो आज ट्रेड नहीं कर रहे, छुट्टी है कई जगह। मिड ऑटम बोला नहीं रही थी शायद थोड़ी देर पहले, मिड ऑटम की छुट्टियां मना रहे हैं। हमारा SGX निफ्टी दिखा रहा है कि भाई हमने जो डाइजेस्ट करा था फ्राइडे को उससे कहीं ज्यादा यूएस में प्रेशर था और आज फिर दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशंस हैं। तो 3/4% के दबाव के साथ हमारे भारतीय बाजारों की इंडिकेशंस हैं वो SGX की तरफ से वो इंडिकेशंस आते हुए ये थोड़ा दबाव के साथ आज हम कामकाज की शुरुआत करेंगे। फ्राइडे को भी रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ने के बाद ऑलमोस्ट 17,800 के जोन छूने के बाद हमने देखा था एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आई थी और आज थोड़ा सा वो दबाव कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। ये ग्राउंड है, क्विकली समझ लेते हैं पिच कैसी नहीं जी, पिच कैसी है। अरे ब्लैकआउट आ गया थोड़ा सा, आप ऐसे ही बता दीजिए। पिच भी ये कह रही कि ब्रॉडर मार्केट में प्रेशर रहेगा और ये हफ्ता जो कि बहुत क्रूशियल है और फेड की तरफ से भी बात आनी है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से, जापान की तरफ से और बहुत सारे डेटा ये सब कुछ आने हैं। तो अगर आज ये कैलेंडर सामने आता है मतलब इस तरीके के इस वीक में तो मुझे लगता है प्रेशर रहेगा। अदरवाइज भी मार्केट में ब्रॉडली इंडेक्स लेवल में तो प्रेशर डेफिनेटली रहेगा। सेक्टोरली है, स्टॉक्स जहाँ पे खबरें हैं वहाँ पे आपको अच्छी तेज़ी मिलेगी, बाउंस मिलेगा। नेक्स्ट 2 डेज़ में हमको लगता है कि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहते हुए एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ओवरऑल पूरा वीक आप देखेंगे तो मार्केट प्रेशर के साथ काम करता हुआ दिखेगा। हालांकि हमने 10 के 10 बाय ले रखे हैं जो कि खबरों के आधार पे, लेकिन मेरा मानना है कि एस्ट्रोलॉजी भी कहती है कि मार्केट वीक रहेगा इस वीक। थोड़ा सा वोलेटाइल तो है, बड़े इवेंट्स लाइंड अप हैं और एक बार निकल जाए ये फेज तो अभी भी निफ्टी बैंक को सीरियस आउट परफॉर्मेंस बची हुई है देखना। तो निकले तो ये फेज। शुरुआत करता हूँ, 10 के 10 बल्लेबाज हैं, सारे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पैक्स हैं और कोशिश करिए थोड़ा सा डिसेंट कंपनीज के थ्रू इस मार्केट की वोलेटिलिटी को चेस करें। तो बजाज होल्डिंग पहला स्टॉक, हाई टिकट साइज है भाई, पहली बता देता हूं, साल के हाइज ऑलमोस्ट 5,000 के ऑफ हाइज ट्रेड करता हुआ। लेकिन आज लेने की स्पेसिफिकली वजह होल्डिंग कंपनीज के लिए सबसे बड़ा चार्म होता है अगर ये डिविडेंड डोल आउट करें। अदरवाइज होल्डिंग कंपनी से हमारा कोई फायदा नहीं होता। उन इन्वेस्टमेंट्स को बाजार डिस्काउंटिंग देता रहता है, चलती रहती है, इन्वेस्टर को रिटर्न आता नहीं अनटिल अनलेस वो डिविडेंड पे आउट करना शुरू करें। बजाज होल्डिंग उनमें से है जो बढ़िया डिविडेंड डोल आउट करती है और इस बार तो जो इंटरिम डिविडेंड पहला दिया जा रहा है, अच्छा खासा इंटरिम डिविडेंड 90 रुपए पर शेयर का अनाउंसमेंट करा है। सिर्फ उस इंटरिम डिविडेंड की न्यूज पे के चलते बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट को रैप रखिएगा, मुझे लगता है कुछ अच्छे गेन्स ईक आउट कर सकता है ये स्टॉक। दूसरी कंपनी है तो उस स्पेस से जो मुझे लगता है आज प्रेशर झेल रही होगी वो है मेटल्स रिलेटेड स्टोरीज, क्योंकि चाइना से स्लोडाउन के कंसर्न्स वो मेटल के भाव को देख के नजर आने लगे थे। अब तो रियल एस्टेट में वहां पे कोलैप्स की बात करी जा रही है, दिक्कत है, स्लोडाउन है, तो मेटल थोड़े से वैसे ही सल्क कर रहे हैं। पर उस बीच एक बाय कॉल है उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पे, स्पेसिफिकली इसीलिए क्योंकि एक बढ़िया मिनिस्ट्री की तरफ से नोट आता हुआ स्टेज 2 यानी कि फाइनल अप्रूवल मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से 21.5 हेक्टेयर के फॉरेस्ट को डाइवर्जन करने के लिए, आयरन और माइनिंग के लिए दरअसल ओडिशा में। अच्छी खबर कंपनी के लिए 3200 तक के कंजर्वेटिव टारगेट्स के लिए अप्रोच करेंगे। अच्छा, अगले स्टॉक फिर वो कड़ी में बन जाएंगे, इसलिए 2 स्टॉक कर दीजिए। आपके ओपनर्स कौन से? ओके, ओपनर हमारा एक तो RVNL है और ऑर्डर मिला वही उसी खबर लिया, वो जो दूसरी वाली खबर उसको मैं नहीं ले रहा हूँ। कितने करके 1,000 कुछ का 1,034 करोड़ का ऑर्डर है इंदौर में आपके मेट्रो। अरे मेरे कैसे, अब ऐसे पास ही मध्य प्रदेश तुम्हारा ही। हाँ वो ठीक है। तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला, बहुत सारे सिविल और डिज़ाइनिंग के काम करेंगे। तो मुझे लगता है RVNL में खरीदारी की जा सकती है। मैंने कहा था कि जो स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे खबरें बहुत हैं तो उसमें से एक ये, और
फ्राइडे को बिल्कुल डल पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे एक तेज़ी बन सकती है। दूसरा केसी इंटरनेशनल, इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्विजिशन किया है, उसका नाम है स्पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। एंटरप्राइज वैल्यू 62 करोड़ पे इन्होंने एक डील की है, और उस कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो 100 करोड़ से ज़्यादा के थे लास्ट ईयर में, और 600 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो डील को देख के बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और कंपनी करती क्या है, ये ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का काम करती है ये, जो कि इस समय काफ़ी अपसर्ज में है। तो मुझे लगता है इसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्विजिशन है और बहुत सस्ती कीमत पे इनके लिए ये हो गया। और ये कंपनी सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी काम करती है इस पर इंफ्रा। तो केसी इंटरनेशनल में खरीदारी कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक बता देते हैं यहाँ पे, कंपनी फार्मा की श्री गणेश रेमेडीज़, ये बोनस शेयर इन्होंने अप्रूवल 18 को किया है। 5 पे 1, 5 शेयर अगर आप होल्ड करते हो तो उसमें 1 मिलेगा। एक मोमेंट्री ट्रेड यहाँ पे हो सकता है। ओके, अगले 2 स्टॉक्स जो हैं उसमें एक तो रुचि सोया। अब है तो रिस्की बैट, फ्री फ्लोट है नहीं, जब तक वो ऑफलोड नहीं होता प्रमोटर्स से, वो शेयर जारी कर देते हैं ना, ओएफएस नहीं आता। पर रुचि सोया रीसेंट करेक्शन के बाद कंसोलिडेट कर रहा था, लेने की सिर्फ एक वजह, वो जो पूरा का पूरा प्रमोटर्स का शेयर प्लेज था 98.87%, सारे प्लेज शेयर्स डीप्लेज हो गए, सब रिलीज कर दिए गए। 29.25 करोड़ शेयर्स थे वो। तो मुझे लगता है आज कोई प्लेज नहीं रह गया, बड़ा ओवरहैंग खत्म। और मेरे ख्याल से बाबा ने अपने इंटरव्यू में कहा भी था इस तरह की बातें। 1080 तक के टारगेट्स। मिसेस बेक्टर फूड्स, मैंने कहा एक ही कड़ी में तो खाने पीने वाले कुछ स्टॉक्स ले लिया आज। मिसेस बेक्टर फूड्स 630 का हाई, एक रीसेंट लिस्टिंग थी, अंडर परफॉर्मर है, थका कामकाज कर रहा है और पिटा हुआ स्टॉक है, इसलिए मैंने कहा हाई 630 के थे। इस कंपनी ने दरअसल एक होली ओन्ड सब्सिडी का गठन करा है यूएई में। 1.5 लाख अमेरिकन डॉलर्स इनिशियल सीड कैपिटल होगा। बेसिकली अब ये लोग अपना धंधा जो है वो बेकरी का, वो कन्फेक्शनरी का, चॉकलेट ट्रेडिंग का, पेस्ट्रीज का, वो सब अब मिसेस बेक्टर फूड्स यूएई ले जाने की तैयारी कर रही है, इसीलिए वो सब्सिडी का गठन करा गया। अगले 2 स्टॉक फिर जुड़े हुए हैं, इसलिए पहले अंग्रेजी की बात। ये उसका सर्किट क्यों नहीं चेंज होता, रुचि सोया का 5% पे क्यों रहता है? बदल गया है क्या? मेरे को लगता है आप जब तक बताओ अगला स्टॉक बता दूं। मुझे लगता है कल मैंने देखा चेंज हो गया, 20 हो गया है ना, पर मेरा तो टारगेट 3% का ही है, कंजर्वेटिव। लेकिन आप जब तक देखो मैं देखता हूँ, तो सर्किट चेंज हो जाएगा तो गेम बदल जाएगा। चलिए चेंज हुए थे मुझे याद है। चलिए मेरा अगला स्टॉक है मरीन इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए ईवी का बहुत ज़बरदस्त जोर चल रहा है, तो कंपनी ईवी सेगमेंट में उतरी है और इसने जो है ईवीगो नाम की एक कंपनी से टाई अप किया है जो बहुत सारे काम करेंगे। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरा और बड़ा अनाउंसमेंट है, डेटा सेंटर जो एक चेन्नई में बड़ा इस्टेब्लिश हो रहा है, उसकी तरफ से इनको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसके लिए ये काम करेंगे। और दोनों ही सेगमेंट जो ईवी का है और या जो डेटा सेंटर के लिए काम करेंगे, इंटरेस्टिंग इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनका जो मेन काम था कि नेवी शिप्स के लिए, नेवी के लिए इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट सप्लाई करना, अब वो काम धीरे धीरे इन्होंने एक्सपेंड कर लिया है ईवी के लिए भी, और डेटा सेंटर जो चेन्नई बनने वाला है रानी का, उसके लिए काम करेंगे। तो मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। अगला स्टॉक है ट्राइडेंट, टेक्सटाइल कंपनी है। कल देखिए 2 खबरें और आई हैं। एक है डीसीएम नोवेल, इन्होंने हिसार में 175 करोड़ की लागत का एक प्लांट लगाने के लिए भूमि पूजन किया है। करीब 43,000 नए स्पेंडर लगाएंगे। वेलस्पन इंडिया ने अपनी कैपेसिटी 20% बढ़ाने का अनाउंसमेंट किया है। 85,000 MTS बढ़ा के 102 करेंगे ये। और इस कंपनी ट्राइडेंट ने भी कुछ समय पहले इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि 1 लाख स्पेंडल ये और एक्सपेंड करेंगे और टोटल इनकी जो क्षमता हो जाएगी वो 16.3 से हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो पूरा एक्सपेंशन चल रहा है इस समय टेक्सटाइल कंपनी में, खासतौर पे होम फर्निशिंग वाली कंपनीज में, उसमें बहुत इंटरेस्ट लोगों को देखने को मिल रहा है। इसलिए इस पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये पूरा सेक्टर PLI का ज़बरदस्त फ़ायदा उठा रहा है मैन मेड फाइबर के जरिए। तो ट्राइडेंट में भी यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 6 हो गए क्या आपके? 5। अच्छा, तो मैं अगले दोनों स्टॉक बता देता हूँ। एक तो वो अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेस, इसने पहले तो पिछले हफ्ते खबर आई थी कि डेंगू के किट्स बना लिए हैं, RT-PCR किट। उसके बाद GST काउंसिल की लखनऊ में फ्राइडे को जो मीट हुई थी, उसमें GST काउंसिल ने जो रिलीफ दे रखा है वो कोविड रिलेटेड मेडिकल गुड्स को, वो कंटिन्यू करा है दिसंबर 31 तक, जिसमें एम्फोटेरिसिन B जो इकलौती मैन्युफैक्चरर इस देश के अंबालाल साराभाई है,
तो वो जीएसटी काउंसिल से एक और रिलीफ पुश मिलता हुआ, जो कि सीरियस फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, इसीलिए बीच में बहुत डिमांड आई थी स्टॉक की, उसके बाद करेक्ट हुआ था। वो डेंगू के किट्स के चलते फायदा मिल रहा है, चिकनगुनिया के किट्स, वो आरटीपीसीआर किट सारे ये कंपनी लॉन्च कर रही है अपने आर्म यूएस के साथ टाई अप के साथ, और अब ये इस एंटी फंगल सॉल्ट के लिए एक्सटेंशन मिलता हुआ। ध्यान रखिएगा, डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह वो सब जो रिलीफ मिले थे वो सब वापस ले लिए गए, लेकिन यहाँ पे वो रिलीफ कंटिन्यू करा गया है। ऐसे ही, क्योंकि अब मैंने कहा था कड़ी सेम रख रहा हूं, तो बजाज हेल्थ केयर को रेडा पे रखिएगा। बजाज हेल्थ केयर वो स्टॉक है जो 1200 के आसपास के और हाइस थे, 1050 के आसपास के हाइस, वहां से कुछ करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। ये कंपनी स्टॉक स्प्लिट की तैयारी कर रही है, जिसकी रिकॉर्ड डेट इसने अनाउंस कर दी है कल, मेरे ख्याल से 29 तारीख की होगी। बजाज हेल्थ केयर को रेडा पे रखेंगे। आज इन दोनों को इसलिए भी लेने का मन था, थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ मूव कर दूं पोर्टफोलियो को। 910 तक के टारगेट्स खरीदने का मन था, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस। रूट मोबाइल, और 22 तारीख को इनकी बोर्ड बैठक है बुधवार को, और उसमें ये फंड रेज के प्लान बना रहे हैं, जिसमें इक्विटी भी ले सकते हैं, डेट भी ले सकते हैं, एडीआर, जीडीआर, कन्वर्टेबल, प्रेफरेंशियल, जितने तरीके हो सकते हैं हर तरीके से फंड रेज कर रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने अनाउंस किया था कि सऊदी अरब में इन्होंने अपनी एक नई सब्सिडरी अनाउंस की है, जिसके जरिए गल्फ का बिजनेस करेंगे। तो शायद उसी सिलसिले में होगा, फंड रेजिंग की प्लान है, तो मैं इस पर ध्यान रखा जा सकता है। कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है, इंटैक्ट है। इस तरह की खबरों पे आज का स्टॉक मोमेंटम आता है, तो 2100 के टारगेट से इसमें खरीदारी की जा सकती है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से लौट के आप बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। चलिए स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है यहाँ पे फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। फ्री हिट के तौर पे पार्सनर डेवलपर्स है। पिछली बार भी हमने जब लिया था इसको, अच्छा रिटर्न इसने कमा के दिया था। रियल एस्टेट कंपनियों में अब थोड़ी बहुत रुकावट देखने को मिल रही है, दिल्ली वाले में खासतौर पे जो एनसीआर के प्लेस हैं, और उसमें भी प्योर लग्जरी। मैं बार बार ये याद दिलाता हूँ कि जो मास हाउसिंग में है वो उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा इस समय नहीं है, जो प्योर लग्जरी में है उनको फ़ायदा है। तो इनकी जो खबर आई थी लास्ट वीक की, इन्होंने अपने तमाम सुभाष नगर के प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस ले लिए हैं, चलेगी, तो मुझे लगता है उसकी वजह से इसमें ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक यहाँ से अच्छा मूव करता हुआ आपको दिखेगा। IRB इंफ्रा में भी ध्यान रखिएगा। इनको एक DGCA की तरफ से लाइसेंस मिला है, जो इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, एरोडोम लाइसेंस मिला है, और ये इसको रन करेंगे। तो इसमें तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं एविएशन की, वो ये दे पाएंगे। तो मुझे लगता है इस खबर से इस स्टॉक पे एक अच्छा मूव इसलिए आना चाहिए कि बहुत दिन से अवेटेड था, और अब उसको फाइनल अप्रूवल मिल गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, 177 का टारगेट हो सकता है। रखना चाहिए या दिल लगे? दिल किधर लगेगा? गोवा। आज से गोवा में कसिनोज और नाइट क्लब्स खुलने जा रहे हैं, लंबे इंतजार के बाद फाइनली। तो स्टॉक तो आप समझिएगा होंगे, पहला डेल्टा कॉप, रडार पर रखिएगा। फाइनली पहले खबर आई थी सिक्किम वाला खुला, फिर खबर आई काठमांडू वाला, वो जो सब्सिडी के थ्रू है, जेवी के थ्रू, वो खुला। अब फाइनली गोवा की प्रॉपर्टीज आज से खुलती हुई नजर आएंगी। और इस बीच वैसे इस दूसरा स्टॉक भी दिखा दीजिएगा, दूसरा स्टॉक का रैशनल भी बता दूंगा, पहले इसी को रहने दीजिए। अच्छा, इस बीच एविएशन कंपनी 72.5% कैपेसिटी से बढ़ाकर अपनी क्षमता अब 85% कर सकती हैं। तो अब ये 85% मतलब आप आसान से समझिए, जो प्री कोविड कैपेसिटीज वो चलाती थी उसका 85%, ना कि फ्लाइट के अंदर 85%। तो 85% तक कैपेसिटी पहुंचती हुई बढ़िया है, और फ्लाइट छुड़ती हुई नजर आएंगी, दरअसल आसान शब्दों में ये मतलब। तो 235। और इस बीच जो हर्षदा सुबह खबर भी दे रही थी कि भाई भारत 5 लाख फ्री वीजाज डोल आउट करेगा विदेशियों को हिंदुस्तान आने के लिए, वो जल्दी अनाउंसमेंट आएगा। हमारा हिंदुस्तान विदेशी पर्यटकों के लिए खुलता हुआ नजर आ रहा है, तो बहुत सारे टेलविंड्स बन गए। इसी कड़ी में फिर जब गोवा की बात हुई, तो एक ही और स्टॉक याद आता है मुझे, अडवाणी होटल्स, जो गोवा का कैरावला बीच रिजॉर्ट है, बड़ा फेमस, रमादा के नाम से पहले था, अब सिर्फ कैरावला बीच रिजॉर्ट है, वो जो 5 सितारा रिजॉर्ट प्रॉपर्टी, वो अडवाणी होटल्स ओन करती है। बहुत मार्की इन्वेस्टर्स, और इसमें डेल्टा का ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, और बाकी भी नामचीन इन्वेस्टर्स हैं। अडवाणी होटल्स मेरे ख्याल से 1995 के साल के हाई से ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। बढ़िया खबर आती हुई टूरिज्म एज अ स्पेस के लिए, और इन स्पेसिफिक गोवा के लिए, इसीलिए इन दोनों प्रॉपर्टीज के साथ, इन दोनों स्टॉक्स के साथ खरीदारी करने का मन, और इसीलिए फ्री हिट और पिंच हिटर का दर्जा। क्विकली छोटा सा ब्रेक। आखिरी के 2 शेयर हैं BPL और डिक्सन, दोनों एक साथ दिखा दीजिए। खबर एक ही है, एक रिपोर्ट आई है वीकेंड में कि जो स्मार्ट टीवी की सेल्स है उसमें 65% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर, जो जून क्वार्टर आया है। 22 लाख यूनिट बिके हैं, और ये सारे स्मार्ट टीवी बन रहे हैं। तो जो नॉन स्मार्ट टीवी हैं वो अब केवल 20% ही बचे हैं, 80% मार्केट उस तरफ चला गया है, और रिप्लेसमेंट बहुत तेज़ी से होता हुआ दिख रहा है। और इसमें वही पुराने नाम जो
Xiaomi, सैमसंग, LG, सोनी और एक नया नाम है वन प्लस, उनकी भी टीवी है, 20% मार्केट शेयर गेन करते हैं इस Q2 में। तो मुझे लगता है ये टीवी मैन्युफैक्चरर हैं, इन पे ध्यान रखिए, क्योंकि डिक्सन तो जॉब वर्क ही करता ही नहीं, सारी कंपनियों के लिए बनाते रहते हैं, तो इस पर ध्यान रखिए क्योंकि स्मार्ट टीवी का मार्केट काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। एजीज लॉजिस्टिक्स रेटिंग्स का अपग्रेड आया है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ। खरीदारी करने का मन, 400 रुपए के साल के हाइज वाला स्टॉक है ये। और प्रीमियर एक्सप्लोसिव सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस कंपनी के नॉन प्रोमोटर एंटिटी ने 1,31,000 शेयर, 1.25% स्टेक लिया है। तो मतलब उनके पास ऑलरेडी 5.6% स्टेक था, जो बढ़ाकर अब 7% के पार ले गए। इस तरह से एग्रेसिव खरीदारी हुई है, सिर्फ इस रीजन से, सिर्फ एक ट्रेडिंग बेट। 240। मंडे का दिन, क्विकली 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। हैं तो 10 के 10 बल्लेबाज। शुरुआत करी थी टीम के लाइनअप की बजाज होल्डिंग्स, जहां पे 90 रुपए का बढ़िया डिविडेंड डोल आउट। ओरिसा मिनरल्स को मिनिस्ट्री से नॉट मिली आयरन और माइनिंग की। रुचि सोया, क्योंकि प्रमोटर्स के सारे गिरवी रखे 98-99% स्टेक जो था सब रिलीज हो गया एक साथ। मिसेस बेक्टर फूड्स यूएई में अपना पकड़ बनाने की तैयारी कर रही है, उस ज्योग्राफी में एक सब्सिडरी भी खोल रही है। अंबालाल साराभाई, वो जीएसटी काउंसिल मीट के आउटकम का एक ट्रिगर बनता है। बजाज हेल्थ केयर, वो स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट भी सामने आ गई है। और दिन भी ऐसा था कि इंस्टा के स्टॉक्स पर थोड़ा सा दाव लगाने का मन। गोवा आज से खुलता हुआ नजर आएगा, कसिनो, नाइट क्लब सब खुलेंगे। डेल्टा कॉप और अडवाणी होटल्स रडार पे रखिएगा। इन दोनों में खरीदारी करने का मन, और जाते जाते एजीज लॉजिस्टिक्स रेटिंग का अपग्रेड और प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स में नॉन प्रमोटर्स की बाइक। खरीदारी में फोकस, आरवीएनएल को 1,000 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर इंदौर मेट्रो से मिला है, वहाँ ध्यान रखिए। केसी इंटरनेशनल ने एक एक्विजिशन किया है, ऑयल पाइपलाइन गैस वाली कंपनी है, 62 करोड़ के आसपास की इंटरप्राइज वैल्यू पे एक्विजिशन है। कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है, ग्लोबल कामकाज है इसका। श्री गणेश रेमेडीज ने 5 पर 1 बोनस का अनाउंसमेंट किया। मनी इलेक्ट्रॉनिक्स को चेन्नई में डेटा सेंटर के लिए, अडानी जो डेटा सेंटर बना रहे हैं उसके वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स का जो काम मिला है, वहाँ ध्यान रखिएगा। ट्राइडेंट में एक्सपेंशन की खबर है, और तमाम टेक्सटाइल कंपनीज में एक्सपेंशन की खबर वीकेंड के दौरान आई है। डिपेंड तौर पर रूट मोबाइल 22 तारीख को इनकी बोर्ड बैठक है, फंड रेज करेंगे ये। पार्सनल डेवलपर्स फ्री हिट के तौर पर रियल एस्टेट, लग्जरी रियल एस्टेट में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, उससे खरीदारी करिए। IRB इंफ्रा को DGCA अप्रूवल मिल गई, इनके जो एरोडोम वाले कामकाज को मंजूरी फाइनली मिल गई है। और BPL और डिक्सन पर नजर रखिएगा। स्मार्ट टीवी का जो डेटा रिपोर्ट है वो बता रहा है कि करीब 46% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो मेरे पास में ध्यान रखना चाहिए।